जय साई राम आप सभी साई भक्तों को। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। और बताएं कैसे हैं आप सब। मैं आशा करती हूँ बाबा की कृपा निरंतर आप सब पर बरस रही होगी। वैसे तो बाबा की कई लीलाएं मेरे खुद की लाइफ में भी हुई, छोटी बड़ी तरह तरह की। और अगर आजकल मैं गौर करूँ ना तो एक टाइम था जब मैंने लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे, ज़्यादा नहीं, पिछले साल भी। मतलब जो इंसान कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं करता है वो सब भी हुआ। पर एक टाइम के बाद ऐसा हो गया ना कि अब मैं शायद विनती भी नहीं करती हूँ, मैं प्रार्थना भी नहीं करती हूँ कि मुझे ये दे दो, ये चाहिए, वो कर दो। मैं कुछ बोलती ही नहीं हूँ। आई थिंक आई हैव गॉन साइलेंट। अब बस एक विश्वास बचा है और अब सिर्फ वही है और कुछ नहीं। अब उसके आगे मांगती भी नहीं हूँ। अब ऐसी लीलाएं तो बड़ी बड़ी भी बहुत सारी हुई हैं। अब मुझे समझ नहीं आता मैं उसे शेयर करूं तो कैसे करूं, क्योंकि फिर वो मेरे लाइफ की लीलाएं हैं, तो फिर मुझसे जुड़े भी लोग हैं। किसे कौन सी बात अच्छी लगेगी, कौन सी नहीं लगेगी। हमेशा मुझे बस एक यही बात का लगा रहता है डर कि मैं कोई बात कहूँ यहाँ से, अब उसमें किसी ने अच्छा और किसी ने तो बुरा बनना ही है, और वो मैं अगर कह दूँ तो किसी को बुरा ना लग जाए। यही एक मेरा कंसर्न रहता है, जिसके कारण मैं ज़्यादातर एक्सपीरियंसेस अपने शेयर नहीं करती। रही छोटे छोटे अनुभव, तो छोटे अनुभव नहीं, ये कह सकती हूँ कि बहुत सारे आशीर्वाद बाबा हमेशा भेजते रहते हैं। और आजकल तो मैं जैसा कह रही हूँ ना, मैं कुछ ऐसे मांगती नहीं हूँ। तो पहले जैसे मैं लाइफ की कुछ बड़ी बड़ी चीज़ें मांगा करती थी, अब उसमें तो मैं एकदम ही चुप हो गई हूँ, कुछ भी नहीं बोलती। हाँ, छोटी मोटी चीज़ें रही, बाबा लाइट कट गई है, प्लीज़ लाइट भेज दो, गर्मी लग रही है, बाबा ये मेरी फ्रेंड फ़ोन नहीं उठा रही है, प्लीज़ फ़ोन उठवा दो। अब ये ऐसा ही चलता है, अब ऐसी ही बातें होती हैं। अभी की बात बता रही हूँ, कुछ दिन हो गए थे और उसके बाद मैं बाबा के एक मंदिर विज़िट की। आजकल मैं बाबा के अलग अलग टेम्पल्स में बहुत विज़िट करने लगी हूँ। मतलब बहुत नहीं, पर ये मेरे कहने का मतलब ये है कि अब मैं किसी एक मंदिर ना जाकर अलग अलग मंदिरों में जाती हूँ। एंड इन अ वे आई एम डिस्कवरिंग बाबा के कितने सारे मंदिर हैं। तो क्या होता है कि मैं जिस मंदिर में गई बाबा की के वहाँ पर, अब मुझे ध्यान पर है, मैंने जैसे बाबा का चेहरा देखा ना, मैं उस मंदिर में पहले भी गई हुई हूँ कई बार, पर मैंने जैसे बाबा का चेहरा देखा मैं देखकर डर गई। अब मुझे लगता था ना, पहले भी मुझे लगता था कि ये हमारे मन की सोच होती है, जो हमारे जो सामने देवी देवता की प्रतिमा में हमें नज़र आती है। हम खुश हैं तो खुश नज़र आते हैं, हम दुखित हैं तो दुखित नज़र आते हैं। पर कभी कभी ना बड़ा चीज़ें बड़ी मतलब कैसी होती हैं पता नहीं चलता। मैं खुश हूँ पर सामने प्रतिमा में क्रोध है, भयंकर क्रोध। अब गुस्सा होंगे बाबा किसी रीज़न से। मैं बहुत परेशान हो गई कि ये क्या है, क्यों ऐसा है। और मैं सोच भी रही हूँ कि क्या बात है, बाबा ऐसे क्यों हो। लेकिन फिर मैं कुछ दिनों के बाद पुनः वहाँ पर विज़िट की, क्योंकि मैंने बाबा को गुस्सा देखा, तो मैंने 2-3 विज़िट फिर कर दिए। और आपको पता है मेरे विज़िट करने के जो मैंने क्रोध देखा था, फिर मैं बाद में गई ना तो वो क्रोध था ही नहीं, शांत स्थिर। एक बार मुझे बस बाबा थोड़े से, ऐसे नहीं होता है कि थोड़ा सा क्वेश्चन करके हमारी तरफ देख रहे हैं, वैसी दृष्टि से दिखे। और उसके बाद जो मैं लास्ट गई, एकदम ट्रांसफॉर्म्ड, एकदम शांत, खुश, प्रसन्न मुझे दिख रहे हैं। और मैं आपको सच बता रही हूँ, एक तो होता है कि इंसान के मन की सोच है कि हम जब परेशान रहते हैं तो हमें भगवान भी परेशान दिखते हैं, यथा दृष्टि तथा सृष्टि। लेकिन एक होता है ना, आप मस्त एकदम जॉली होकर गए हो, फिर ऐसा कैसे हुआ। तो ये एक लीला मैं शब्द नहीं दे पा रही हूँ, मैं इसे समझा नहीं पा रही हूँ। और जो बाबा के डिवोटीज़ नहीं हैं या जो एकदम नए हैं, जो अभी एकदम बस वैसी बड़ी वाली लीलाओं पर विश्वास करते होंगे, पता नहीं उन्हें ये बात समझ आएगी कि नहीं। लेकिन मैं फिर भी बता रही हूँ, क्योंकि जिसने समझना होगा वो लोग तो समझ ही लेंगे। तो इस तरह की ना बाबा लीलाएं करते रहते हैं। और मैंने किसी वीडियो के नीचे एक कमेंट पढ़ा था, पता नहीं कोई किसी डिवोटी ने ही डाला था, बहुत अच्छा लिखा था उन्होंने कि सीखते तो हम लाइफ लॉन्ग ही हैं। कुछ तो एक थोड़ा लिखा था और भी कुछ अच्छा, मगर उसका एक लाइन ये भी था
कि सीखने की उम्र हमेशा रहती है, बहुत अच्छे से किसी बात पर लिखा हुआ था। उस पर मुझे एक ध्यान आ रहा है, अभी रिसेंटली क्या हुआ कि मेरे भाई की ना मोबाइल ख़राब हो चुकी थी और उसकी मोबाइल अब इस स्थिति में थी कि अब इससे ज़्यादा नहीं चलाया जा सकता था। उसका 3 साल हो चुका था, एंड्रॉयड फ़ोन था, तो अब वो इससे ज़्यादा नहीं चला सकता था। तो हम मोबाइल लेने के लिए गए हुए थे। अब अगर मैं आपको बताऊँ ना, तो मैं हूँ चाहे मेरा भाई है, हमें जिन गैजेट्स की ज़रूरत है वो बाबा की कृपा से हमारे पास है, और जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत नहीं है हम उसमें इन्वेस्ट करने पर विश्वास नहीं रखते। मैं बहुत साफ आपको बताती हूँ। अब इस बात पे मुझे कोई जज करे या जो भी हो, पर मुझे लगता है कि अब जो है वो है। तो अभी ना जैसे सैमसंग और एप्पल, इन दोनों में कंपटीशन चलता है कि अगर आप S25 और उसके आगे की बात करें या इधर आईफोन्स की बात करें, पर हमारे घर पर एक आईफोन भी है जिसकी तरफ हम दृष्टि तब डालते हैं जब हमें पिक्चर्स क्लिक करना होता है। बाय द वे, अगर आप मेरी बात करें तो मुझे फ़ोटोज़ क्लिक करना बहुत पसंद है। मैं डे टू डे लाइफ में मैं बहुत सारे पिक्चर्स क्लिक करती या करवाते रहती हूँ, लेकिन उसके अलावा मेरे पास ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है जिसके लिए मैं आईफ़ोन रखूँ, या मेरे भाई को भी ऐसा लगा कि उसे भी ज़रूरत नहीं है तो उसने भी नहीं लिया। तो हम उस स्टोर पर गए थे। अब उस स्टोर पर बहुत सारे फ़ोन्स मिलते हैं, तो उसे फ़ोन में बात करने के लिए, मैसेज करने के लिए, व्हाट्सएप के लिए इसी पर्पज़ से बस चाहिए था। तो वो गया और गए थे हम 20,000 का बजट बना के, मगर Vivo Y19 मिला मुझे। वो था अच्छा, यहाँ से मैं फ़ोन का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रही हूँ। तो वो 10,500 का वो फ़ोन था। तो ये भी बाबा की आशीर्वाद थी कि मतलब 20 के बजट में 10,500 में ही हो गया, ठीक है। तो उसको जो उसका काम था भाई, वो अपने हिसाब से ले रहा था, ठीक है, अब जो भी है। तो हम जब ये फ़ोन निकलवा रहे थे ना, तो वहाँ पर 2 फ़ोन्स के बीच हम ऐसे कर रहे थे। तो जैसे ही उसने हमें प्राइस बताया कि ये प्राइस इतने की है, वहाँ ना एक स्टोर पे लेडी आई और उन्होंने ना ऐसे पीछे मुड़कर हमें देखा। और अगर वो मुझे नहीं देखती, वो अपनी शॉपिंग कर रही होती, मैं अपनी कर रही होती, तो मुझे कोई मतलब नहीं था उनकी शॉपिंग से। बट उन्होंने ना मेरी तरफ ऐसे, जिसे कहते हैं ना टू स्टेयर एट समबडी, किसी को कुछ देर एकदम एकटक देखना, उन्होंने देखा। मुझे समझ नहीं आया क्यों देखा ठीक है। उसके बाद कुछ वक्त के बाद, मुझे कुछ देर के बाद क्या, मुझे वहाँ से निकलने के बाद पूरी घटना समझ आई। फिर उसके बाद उन्होंने ना ऐसे हमारी तरफ पीठ कर लिया थोड़ी देर। फिर उनका जो एक नज़र था ना, वो नज़र थोड़ा मुझे वियर्ड लग रहा था, थोड़ी अजीब। वो उनका एक नज़रिया मुझे थोड़ा अजीब लगा, और मुझे ये बिहेवियर ना लोगों की अच्छी नहीं लगती है। लेकिन अच्छी नहीं लगती है नहीं, मैं कहूँ मुझे अच्छी नहीं लगती थी, अगर मैं इसे सुंदर शब्द दूँ तो। अब ऐसा नहीं है। अब मुझे सब में आनंद आता है। मैं देखती हूँ कि लोगों की जज करने की सीमा कितनी होती है या क्या होती है। मैं मतलब आपको एक घटना भी बता रही हूँ। अब वो लेडी क्या करी ना, फिर उसने अपने बेटे को बोला चलो अब ले लो ये वाला फ़ोन ले लो। तो वो आईफोन 16 का कोई सीरीज 16 ही ले रहा होगा, वो कुछ 95 या 96,000 का फ़ोन था। तो मैंने मतलब ऐसे हल्का सा ध्यान दिया, मैंने भी थोड़ा ऐसे कान लगा कर सुना कि वो, मतलब कान लगा कर भी नहीं सुनना पड़ा, वो चिल्ला चिल्ला के ही स्टोर वाले बोल रहे थे, पर अभी तक मैं उनके काम पर ध्यान नहीं दे रही थी। बट हमारे फ़ोन और हमारे प्राइस को देखकर वो उनकी जो शक्ल और उनका जो आई का मूवमेंट था ना, उसके बाद मैंने थोड़ा ध्यान दिया। तब मुझे लगा अच्छा, ये काफ़ी कॉस्टली फ़ोन ख़रीद रही हैं, इसलिए ये हमें इस तरह से ऐसे करके देख रही हैं। लेकिन फिर मुझे लगा कि नहीं, छोड़ो, रहने दो, ऐसा क्या सोचना, क्या है जो भी। पर उन्होंने ना अपनी एक्टिविटी को और कैसे प्रूफ करा मैं बताती हूँ। उनके बेटे ने फ़ोन ख़रीदा, तो उनके बेटे ने बोला ना कि मैं इसमें सिलिकॉन कवर लगवाऊँगा। सिलिकॉन कवर जो होता है ना, वो आपके फ़ोन को ना प्रोटेक्ट करता है, गिरने लगेगा तो। जितना मुझे पता है, टू द बेस्ट ऑफ माई नॉलेज, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन ऑल दिस, तो पर मेरे फ़ोन में सिलिकॉन कवर ही है तो सिलिकॉन कवर जो है ना, वो आप कहीं से भी गिरा दो, वो थोड़ा कुशन जैसा होता है, थोड़ा मोटा सा होता है, तो वो गिरने पर आपके फ़ोन को बचा लेता है।
लेकिन जो ट्रांसपेरेंट कवर्स होते हैं वो अपने आप में भी एक डेलिकेट कवर होते हैं। वो आप ऊपर से गिराओगे तो वो ट्रांसपेरेंट कवर भी जाएगा, अंदर का फ़ोन भी जाएगा। तो उनका जो बेटा था वो कुछ 8-9 का बच्चा होगा, 7-8 का, हाँ छोटा था। और वो एक हाथ में उसके कॉलेज की सॉरी उसकी स्कूल की बुक भी उन्होंने रखी थी, ख़रीद कर लाए थे वो। और उधर वो आईफोन के स्टोर पर थे और वो फिर वो फ़ोन निकाले, उन्होंने बोला अब इसके बदले ये ले लो। तो पहले उसके पास 11 था और अब उन्होंने जो है वो 16 दिलवाया। और फिर जैसे मिला उन्होंने पूरा क्लैप वगैरह किया कि ये अब तुम्हारा फ़ोन आ गया, ये वो पूरा खुश हो गई वो वहाँ पर। मैं ये सब दृश्य देख रही थी। उसके बाद उन्होंने ना, उनके बेटे ने बोला मुझे प्लीज़ सिलिकॉन कवर लगाना है। उन्होंने बोला नहीं नहीं, हम तो ट्रांसपेरेंट कवर ही लगाएंगे। अब पता है उनका लॉजिक क्या था, क्योंकि अगर तुम ट्रांसपेरेंट कवर लगाओगे तब ना लोगों को पीछे से पता चलेगा कि तुम्हारे पास आईफोन है। और 1-2 बार उन्होंने ये बात बोली, तीसरी बार बोली ना तो थोड़े तेज़ उसमें उन्होंने बोला, मेरी तरफ देख कर बोला। तो मैं समझ गई कि वो क्या कर रही थी। वो आईफोन ले रही थी तो वो अपने लिए हुए आईफोन का एडवर्टाइजमेंट यहीं से शुरू करा, दुकान से ही उन्होंने शुरू कर दिया था। जो भी है, जो भी उन्होंने किया, तो मुझे हंसी आ गई। और उनका बेटा बोल रहा है कि वो फ़ोन गिर जाएगा, या मुझे ना वो बच्चा ज़्यादा सेंसिबल लग रहा था। पर उसकी माँ ने नहीं सुना और वो ट्रांसपेरेंट कवर लगवा के ले करके वो चली गई। और फ़ोन को उन्होंने सिक्योर नहीं, मतलब इंश्योरेंस नहीं कराया था, बट उन्होंने जो है वो लगवाया उसमें ट्रांसपेरेंट कवर ही, जो कि आपके फ़ोन को उस तरह प्रोटेक्ट नहीं करता है गिरने पर। तो जब मैं ये दृश्य देखी ना, मुझे लगा कि सच में कलयुग लगता है आ गया है क्योंकि यहाँ पर पेरेंट्स इस तरह मैंने मतलब कम ही देखा है, ज़्यादातर ऐसे दिखते नहीं है ऐसी सिचुएशन, उल्टा होता है जनरली। उसके बाद मतलब जिस उनकी जो दृष्टि थी और जो उन्होंने बार बार ऐसे करके बोला ना, तब मैं समझ गई कि हम क्योंकि 10,000 का फ़ोन ले रहे हैं, उन्होंने लगभग 1 लाख का फ़ोन ख़रीदा, तो दैट इज़ वाई वो ऐसे करके देख रही थी। अब मैं क्या बोलती इस पर, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस देखा, मैंने सुना और फिर मैंने कुछ नहीं बोला। मैं क्या बोलती, मैं क्या करती। लेकिन फिर उस दिन मतलब देखिए, अब यहाँ पर ना 2 बातें मैंने इस बारे में सोचा, क्यों किया उन्होंने। अब आप लोग को पता है मेरी हैबिट क्या है, मैं आसपास लोगों को, चीज़ों को नोटिस करती हूँ। मुझे इससे बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं, मैंने बहुत सारी चीज़ें शेयर भी की है। मैंने मतलब अगर आप लोगों को ध्यान पर हो तो मैंने सोचा बाद में कि क्यों ही किया उन्होंने ऐसा तो मुझे लगा, देखिए लोग आईफ़ोन जनरली ख़रीदते इसलिए नहीं है कि वो उनकी ज़रूरत है, वो ऑफ़ कोर्स इसलिए ख़रीदते हैं क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है जो उनके स्टेटस को सिंबलाइज़ करता है। तो मुझे लगा एक तरफ से वो सही भी थी, ट्रांसपेरेंट कवर लगाओ, सिलिकॉन मत लगाओ, वो सब ठीक था। बट उनका वो एब्सर्ड बिहेवियर जो मेरी तरफ था, वो मुझे नहीं समझ में आया कि वो क्यों था। ना मैं उन्हें जानती हूँ, ना वो मुझे जानते हैं, बट क्यों उनको दिखाना था कि उन्होंने फ़ोन ख़रीदा है। स्टोर है तो फ़ोन तो लोग ख़रीद ही रहे हैं, तो खैर जो भी है। फिर मैंने कुछ नहीं मतलब मैं बस यही सोच रही थी कि एक तरफ उनका ये ज़िद करना कि तुम ट्रांसपेरेंट कवर लगाओ, मुझे लगा सही भी है, क्योंकि ऑफ़ कोर्स आईफ़ोन हम ख़रीद रहे हैं अपने स्टेटस को ही सिंबलाइज़ करने के लिए कि हाँ वी बिलोंग फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, तभी हमारे हाथ में भाई ये फ़ोन है। और ये बात है, आज भी इंडिया में बिल्कुल है ये बात। और आईफ़ोन तो भाई बिल्कुल एक स्टेटस का सिंबल बना हुआ है। तो एक तरफ मुझे वो चीज़ ठीक लगा, पर दूसरी तरफ हमें ही वो करना, ये मुझे समझ नहीं आया थोड़ा। तो बाद में मुझे लगा कि नहीं, सच में हम माया में इतना फंस जाते हैं कि वी डोंट इवन रियलाइज़। तो यहाँ से मुझे ना ये सीखने को मिला कि गलती से भी मैं ऐसी गलती कभी ना करूँ। अब बाबा ने ये जो भी किया ना वहाँ पे उस स्टोर में, ये बाबा मुझे सिखा रहे थे कि तुम गलती से भी ऐसी गलती मत करना। तो ये भी मुझे एक लेसन मिला कि हम जब, कई बार क्या होता है ना कि हम जब कुछ ऐसे बड़ा ख़रीदते हैं, अपनी शॉपिंग में रहते हैं या अपना कुछ ऐसे ख़रीदते हैं ना, तो हम इतने खुश हो जाते हैं कि हम अपने आसपास के लोगों को भी, हमें लगने लगता है कि यार हमने बहुत बड़ी चीज़ हासिल कर ली है, कुछ ऐसा कर लिया है, तो हम अपने आसपास का भी ख्याल नहीं करते हैं। तो ये भी एक बाबा का लेसन था कि यू डोंट बिहेव लाइक दिस।
तुम ऐसा मत करना, तुम देखो लोगों को ऐसे बिहेव करते हैं। और मुझे ऐसी चीज़ें मिलती हैं तो मैं शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ, अच्छी बुरी जो भी हो, कुछ ना कुछ तो हम सीख कर जाते हैं। ये स्टोरी ये बताता है ना कि चाहे खुशी हो चाहे गम हो, हमें अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना चाहिए। नहीं तो बाद में लोग तो हमारे बारे में ऐसा सोचेंगे। अब मैंने भी सोचा और मैंने तो आप लोगों के साथ शेयर भी किया। क्या पता कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरी ही तरह बहुत लोगों के साथ इसे एक्सपीरियंस ही शेयर करता हो, तो किया ना मैंने। तो इसलिए हमें अपने बिहेवियर का ध्यान रखना चाहिए इन द सिचुएशन ऑफ हैप्पीनेस एज वेल एज इन द सिचुएशन ऑफ सैडनेस, बोथ, दोनों में। और अपने मन को स्टेबल रखना चाहिए। तो बस यही कुछ कुछ मेरे पास अनुभव थे। और आजकल मैं आराम से अच्छे से सारे एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करती हूँ, क्योंकि मैं आजकल एक ही साई संदेश रिकॉर्ड कर रही हूँ, साई बाबा द लिविंग गॉड एंड हिज डिवाइन ब्लेसिंग्स। ये वाला जो चैनल है ना, मैं इस पर ही अब साई रात्रि संदेश अपलोड करती हूँ। एक ही जगह अब दो दो रिकॉर्ड नहीं करती हूँ मैं। और पता नहीं क्यों जब से मैंने वो करना बंद किया है ना इस चैनल के लिए, मेरा मन हल्का हो गया है। मुझे लग रहा था ना मैं बस भाग रही थी, किसी टारगेट को पूरा कर रही थी, जबकि ये चैनल किसी टारगेट को पूरा करने के लिए मैंने कभी बनाया ही नहीं था कि आज का टारगेट है ये सब पूरा करना है। नो, इट वॉज नेवर मेड फॉर दैट। ये तो मैंने प्यार से बनाया था अपने शौक़ के लिए कि मुझे बाबा के बारे में बोलना है। और शायद मैं बाबा को ज़्यादा जानती भी नहीं थी, बट मुझे अच्छा लगता था अच्छी बातें करना, लोगों के एक्सपीरियंस शेयर करना। ये तो मेरा फेवरेट काम था। ये टारगेट कब बन गया मुझे पता ही नहीं चला था। तो दीज डेज़ ना, सोचो वो 3-4 मिनट का रहता था और बदले में मैं इतना लंबा बनाती हूँ, तो आप सोचो कि वो मेरे लिए प्रेशर हो गया था, कितना मैंने उसका स्ट्रेस ले लिया होगा। कर जाते हैं कभी कभी हम लोग ऐसी गलतियाँ, कोई बात नहीं, सीखते ही हैं इस तरह से। तो खैर जो भी है, सब साई की इच्छा, सब साई की मर्ज़ी। अगर आप लोग भी अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो बिल्कुल कीजिए, बिल्कुल कीजिए। ऑडियो वीडियो लिख कर, बोल कर, जैसे भी आपको पसंद आए वैसे। आप मेरी ईमेल आईडी, मेरे व्हाट्सएप पर कहीं भी कनेक्ट होकर मुझे अपना एक्सपीरियंस भेज सकते हैं। और कोई ऐसा अनुभव है या कोई ऐसी बात है, कोई ऐसी शिक्षा है जो आपको मिली हो, तो ज़रूर शेयर करिए। मुझे इंतज़ार रहेगा आप सबके अनुभव का। और मैं इसलिए भी बोलती हूँ क्योंकि कई बार आपके अनुभव से मेरी लाइफ बदलती है। मेरी लाइफ कई बार क्या, अक्सर कुछ सीखने को मिलता है, कुछ ट्रांसफॉर्म होता है मेरे अंदर। तो ये सब तो होता ही है। सबके अनुभव सुंदर सुंदर रहते हैं। इसी के साथ मैं वीडियो को यहीं पर अब विराम देती हूँ। जय साईं राम। बाबा का ध्यान करिए और याद रखिए कि कुछ भी हो जाए, प्रॉब्लम कैसी भी हो, जो भी हो, सब बाबा देख लेंगे। बाबा देख ही रहे हैं। अगर बाबा देखे नहीं होते ना तो आप यहाँ तक भी नहीं आए होते। और जब भी आपको ऐसा लगे ना कि बाबा के होते दुनिया में इतनी चीज़ें बुरी कैसे हो रही हैं या क्यों हो रही हैं, मैं भी इसी चीज़ का सवाल कर रही थी। तो बाबा ने मुझे कहा ना, जो मुझे बाबा ने समझाया वो ये था कि देखो मैं सबके साथ हूँ, पर कौन मुझे अपने साथ लेकर चलता है, ये एक बड़ी बात है। हम कितनी बार बाबा से कहते हैं कि चलो बाबा मैं ऑफ़िस चल रही हूँ, चलो बाबा मैं सोने जा रही हूँ, चलो बाबा आप मेरे साथ में रहो, मैं खाना बना रही हूँ। हम कितनी बार ये बात कहते हैं। जब हम ये कहना शुरू करेंगे ना, तो हमारी आयु नहीं भी लिखी होगी ना जहाँ, वहाँ भी हमें आयु मिल जाएगी। मुझे बाबा ने यही समझाया कि देखो मैं यहाँ पर हूँ, और जो मुझे एक बार अपने साथ लेकर चलता है ना, उसने उसमें मेरे ऊपर विश्वास जोड़ दिया। अब उसके विश्वास के कारण ना मुझे वो चीज़ पूरा करना पड़ता है। तो इसीलिए तुम मुझे हमेशा अपने साथ लेकर चलो। तुम्हारे घर पे जो भी बाहर जा रहा है, सबको सबके साथ मुझे भेजो, या पूरा दिन, पूरे परिवार का पूरा दिन मेरे चरणों पर सरेंडर कर दो, समर्पित कर दो। तुम जैसे ही मुझे विश्वास दे दोगे ना, तो बाबा के यहाँ ना कुछ हो या ना हो, पर अगर विश्वास है ना, तो उसके आगे फिर बाबा जो है ना सब कुछ बदल कर रख देते हैं। और ये बात पता है मैंने कैसे कोरिलेट किया, मतलब मैं बहुत एक चीज़ जो मुझे बहुत डिस्टर्ब कर गई। देखिए अब ये चैनल स्पिरिचुअल है, यहाँ पर
इधर उधर की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन अब मैं आपको बताती हूँ, जाते जाते बता ही के जाती हूँ। एक केस आया था जिसमें हस्बैंड वाइफ शादी हुई थी और 10 दिन के बाद वो लोग बाहर गए और फिर वहाँ पर ना हस्बैंड की डेथ हो गई और कुछ दिनों के बाद पता चलता है कि जो वाइफ़ है उन्होंने ही उनका ऐसा करवाया था। अब जो भी है, क्या है, नहीं है, ये तो पूरा इन्वेस्टिगेशन होगा तो पता चलेगा, बट वाइफ़ ने ये माना है कि उन्होंने ऐसा किया है, उन्होंने ही अपने हस्बैंड का डेथ करवाया है। मैं इस चीज़ से बहुत डिस्टर्ब हुई थी, बहुत ज़्यादा। मतलब कभी कभी मैं भी हो जाती हूँ, मुझे लगता है कि हाँ मैं इस चीज़ से डिस्टर्ब हुई। मैंने बोला बाबा ऐसा क्यों, बहुत परेशान हुई मैं इस चीज़ से। तो ये नहीं कि बाबा ने इस रिस्पेक्ट में उस पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, पर बाबा ने मुझे वो रिप्लाई दिया। बाबा ने कहा तुम मुझे हर जगह लेकर चलो ना, तुम जहाँ मेरे ऊपर डाल देती हो ना कोई चीज़, कह दोगे कि बाबा मैं घूमने जा रही हूँ, आओ आप मेरे साथ, इतना बोल देते हो ना, तुम मेरे ऊपर विश्वास डाल देते हो। और जिस क्षण तुमने विश्वास दे दिया ना, बाबा कभी विश्वासघात नहीं करते हैं, तो मुझे वो काम तुम्हारा पूरा करना पड़ता है। सो जस्ट डू दिस। और इस लीला को बाबा ने पता है कैसे समझाया। मैं डिनर कर ली, फ़ोन आया, मैं बेड पे बैठ के डिनर करी, मैं तो डाइनिंग टेबल पे भी नहीं गई थी। और उसके बाद मैंने कैलेंडर की तरफ देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि तुम अगर खाना खाते वक्त मुझे अपना खाना ऑफ़र करते हो और फिर तुम खाते हो ना, तो तुम्हारी जो भी आसक्तियाँ हैं, जो भी सारी नेगेटिविटी है वो दूर हो जाती है। तो ये कहकर बाबा ने मुझे इस माध्यम से बताया कि सिर्फ खाना ही नहीं, हर एक एक्टिविटी में तुम मेरे ऊपर जैसे विश्वास डाल दे रहे हो ना, द मोमेंट यू से समथिंग कि बाबा मैं ये काम कर रहा हूँ, आप आ जाओ, तुम मुझे शामिल कर ले रहे हो ना, बस ये बोल देने मात्र से तुम अपनी तरफ एक सेफ्टी का चक्र क्रिएट कर ले रहे हो। फिर वहाँ पर कोई तुम्हें नुकसान नहीं करेगा, क्योंकि तुमने वहाँ पे विश्वास डाल दिया है। बाबा का आपने देखा होगा, श्रद्धा सबूरी, सबूरी तो है पर श्रद्धा मतलब विश्वास। एकदम आप देखना कि बाबा के साथ श्रद्धा और सबूरी ये जुड़ा रहता है। ये दो बाबा के द्वारा दिए गए प्रॉमिसेस हैं हमें कि तुम मुझ पर श्रद्धा रखो और मैं तुम्हें वादा करता हूँ कि तुम्हारी सबूरी की जीत होगी। तो ये प्रॉमिसेस हैं, ये कमिटमेंट है बाबा का। तो इसीलिए बाबा ने कहा तुम जिस मोमेंट विश्वास डाल दोगे ना कोई भी चीज़ में, तो उस मोमेंट तुम्हारा वो काम अच्छा होगा ही होगा। तो ये बाबा का तरीका था मुझे रिप्लाई देने का, और ये चीज़ मेरे दिमाग को ना बहुत डिस्टर्ब कर दी थी। इतनी सारी चीज़ें होती, इतने सारे केसेस आते हैं, बहुत कुछ होता है दुनिया में, पर कभी कभी कुछ ऐसा होता है ना जो जिस पर हम सोचते हैं। और मैं सोच रही थी, जब से मैंने ये सुना था ना मेरा मन बहुत परेशान था, बट बाबा ने मुझे ना ऐसे करके रिप्लाई दिया। तो मुझे लगा कि ठीक है, मैं ये चीज़ आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। सो वॉट एवर यू डू, आप बाबा को इंक्लूड करो, आपका वो काम अच्छा होगा। जय साईं राम।